नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं मिडनाइट खून। यहाँ हर रात छुपा होता है डर, रहस्य और खौफनाक आत्माओं की सिहरन। कभी एक पुरानी हवेली में, कभी अंधेरी सड़कों और वीरान जगहों पर। हर कहानी आपकी रूह तक को हिला देगी। तैयार हो जाइए उन रहस्यों के लिए जो आपकी नींद उड़ा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी दास्तान। लखनऊ की पुरानी गलियों में एक जर्जर हवेली खड़ी है। लोग उसे कोठी हवेली कहते हैं। दिन में यह बस टूटी फूटी इमारत लगती है, लेकिन रात को इसका रूप बदल जाता है। दीवारें कराहती है, खिड़कियां अपने आप हिलती है, हवा में ऐसी ठंडक घुल जाती है जो हड्डियों तक चुभती है। कहा जाता है इस हवेली में एक पुराना श्राप छिपा है, एक ऐसा श्राप जिसने इसकी हर ईंट को अशांत बना दिया। सालों पहले यहाँ एक नवाब अपनी बेगम के साथ रहते थे। नवाब का नाम था अमानुल्लाह खान। वह बेहद क्रूर और शकी स्वभाव के थे। कहते हैं शक की आग में उन्होंने अपनी ही बेगम की हत्या कर दी। उसकी लाश हवेली के तहखाने में बंद कर दी गई और उस रात से हवेली की दीवारों में बेगम की चीखें कैद हो गईं। जो भी हवेली में जाता उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती। धीरे धीरे वो रोना चीखों में बदल जाता। नवाब की भी रहस्यमय मौत हो गई। लोगों ने उसके कमरे में खून के धब्बे और टूटा हुआ आईना देखा। कहा जाता है मरते समय उसका चेहरा बदल गया था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आईने के अंदर खींच रही हो। उस दिन के बाद हवेली वीरान हो गई। लखनऊ के लोग रात में वहां जाने से डरते हैं। कई नौजवान अंदर गए लेकिन लौटे नहीं, और लौटे तो उनकी हालत पागलों जैसी हो गई। जो लोग अंदर गए उन्होंने बताया कि हवेली सांस लेती है, दीवारें चरमराती है, छत से धूल गिरती है और हमेशा लगता है कि कोई पीछे पीछे चल रहा है। सबसे डरावना हिस्सा है लंबा अंधेरा कॉरिडोर। कॉरिडोर में कई कमरे हैं। हर दरवाजा आधा टूटा हुआ है। खाली कमरे, मगर बाहर निकलते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और अंदर से कराहने की आवाज आती है। कॉरिडोर के अंत में है दर्पण का कमरा। उसमें रखा है एक पुराना दर्पण, धुंधली सतह और खून जैसे धब्बे। लोग कहते हैं यह दर्पण आपका असली चेहरा नहीं दिखाता, यह दिखाता है वो चेहरा जो आप मरने के बाद धारण करेंगे। कई लोग इसमें देखकर डर से पागल हो गए। कुछ ने कहा उन्होंने अपने पीछे किसी औरत की परछाई देखी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। हवेली का सबसे खतरनाक हिस्सा है तहखाना। सीढ़ियां संकरी और अंधेरी है। नीचे उतरते समय लगता है कोई अदृश्य हाथ आपको खींच रहा है। तहखाने की हवा भारी हो जाती है, सांस लेना मुश्किल। दीवारों पर अजीब निशान, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। बीच में एक लोहे का दरवाजा, उस पर लाल धब्बे। कहा जाता है इसी दरवाजे के पीछे नवाब की बेगम की आत्मा कैद है। रात के 12 बजे के बाद वहां से रोने की आवाज आती है। धीरे धीरे वो रोना चीखों में बदल जाता है। कई लोगों ने बताया तहखाने में जाते ही तापमान गिर जाता है, मोमबत्तियां अपने आप बुझ जाती है और अंधेरे में भारी कदमों की आहट सुनाई देती है। कभी कभी ठंडी हथेली आपके हाथ को पकड़ लेती है। हवेली के बाहर का माहौल भी अजीब है। पास के पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे हिलती है जैसे इशारे कर रही हों। कभी कभी इन पेड़ों पर सफेद साया बैठा दिखाई देता है, जो देखते ही गायब हो जाता है। ग्रामीणों ने कई बार हवेली की छत पर सफेद कपड़ों में औरत को खड़ा देखा है। उसकी चोटी जमीन तक लटकती है। कहते हैं वो औरत बेगम की आत्मा है, जो अब भी बदला चाहती है।
कुछ साल पहले 5 दोस्त हवेली में गए। वे साबित करना चाहते थे कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन सुबह तक वे वापस नहीं लौटे। 2 दिन बाद सिर्फ 3 मिले। उनकी हालत पागलों जैसी थी। वे बोल नहीं पा रहे थे। उनकी आंखें हमेशा किसी अदृश्य दर्पण को देखती रहती थीं। बाकी 2 दोस्तों का कोई सुराग आज तक नहीं मिला। लोग कहते हैं उनकी आत्माएं अब हवेली का हिस्सा बन गईं। रात को अगर कोई अंदर जाता है तो सबसे पहले वही 2 छायाएं सामने आती है। एक रास्ता रोकती है और दूसरी अंदर खींच लेती है। आज भी अगर कोई इस हवेली के पास से गुजरता है तो हवा में कराहने की आवाज सुनाई देती है। रात को खिड़कियों में लाल आंखें चमकती है। लोग मानते हैं यह हवेली जिंदा है। इसकी दीवारें, कमरे और तहखाना सब आत्माओं से भरे हैं। और अगर आप गलती से भी रात को इसमें घुस गए तो शायद सुबह की रोशनी कभी न देख पाओ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो तुरंत सब्सक्राइब करें मिडनाइट खून को। यहाँ हर वीडियो में आपको मिलेगा नया डर, नया रहस्य और खौफनाक घटनाओं की दास्तान। नए वीडियो मिस न करने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि मिडनाइट खून में डर कभी खत्म नहीं होता और हर रात नई सिहरन लेकर आती है।